हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? शाम के 8 बज चुके हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। पता है आपको एग्ज़ाम जल्दी ही लगने वाली है, आपकी जून में लग सकती है। शायद आज ही खबर आई है कि बैठक हुई है मुख्यमंत्री वगैरह की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। आप वीडियो को कंप्लीट देखें और आपका रिवीजन परफेक्ट तरीके से होगा, ये मेरी आशा है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। आज हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज का नेम है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। अब मैं तरीका क्या रहेगा, मैं इतना डिटेल से जाऊंगा नहीं, डेफिनेशन वगैरह भी इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा बच्चों आपको। उसके पीछे रीज़न ये है कि रिवीजन क्लास चल रही है और समय कम है हमारे पास। जितना अधिक कोर्स हो जाए आपके लिए मैं उतना ही कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि कंप्लीट आपको प्रत्येक एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड हो जाए आपको। तो इसलिए हम डिटेल से न जाके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे और उन क्वेश्चनों में जो भी डेफिनेशन वगैरह काम आ रही है हमें उन चीज़ों को बताऊँगा मैं आपको। और हम स्टार्ट करते हैं। ये फलन क्या होता है, फलन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शन देखो बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे पास दो सेट होते हैं। सेट जानती है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए सेट ये है और एक सेट बी है हमारा। ए सेट में कुछ अवयव है ए बी सी डी और इसमें कोई अवयव है 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, यहाँ पर ये सेट जो है दो, तो ये फलन कब कहलाएगा, जब एक के प्रत्येक अवयव का इस वाले सेट में प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी इमेज विद्यमान हो। केवल और केवल एक अवयव की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बी का केवल एक अवयव इसके अवयवों से जुड़ेगा, तो हमने ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक फलन हो जाएगा इस तरह से। अब एक एलिमेंट रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर के जो भी अवयव हैं उन अवयवों की इमेज इधर की तरफ केवल एक ही होनी चाहिए, दो नहीं हो सकती। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि एक फलन ये है 1 2 और एक फलन ये है हमारे पास ए बी सी। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक की इमेज ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे हम कक्षा 10th में इक्वेशन पढ़ते हैं, समीकरण पढ़ते हैं, तो समीकरण में क्या होता है, जैसे कोई फलन है f(x) बराबर, और इसमें हमने मान लिया 2 + 3। अब आप एक वैल्यू रखेंगे x की, कोई भी आप एक वैल्यू रखेंगे x की, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, एक ही आएगा। अब आपने एक रखा है, यहाँ पर एक रखा है तो एक ही उत्तर आएगा, दो उत्तर तो आएंगे नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक अवयव के दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में ये फलन नहीं होगा या फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए से बी में कोई फलन डिफाइन है तो हम कहेंगे फलन f ए से बी में डिफाइन है। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक तरीका ये है f(y) बराबर f(x). जो x है वो एलिमेंट होगा a का और y जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा बच्चों, b का। ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं पहले ही, बस मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ हल्की हल्की से, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अब देखिए बच्चों आगे, अब इसमें 3 टर्म और होती हैं। एक होता है प्रांत, एक होता है सहप्रांत और एक होता है परिसर। एक तो होता है प्रांत, एक होता है सहप्रांत और एक होता है परिसर। इसको कहते हैं हम डोमेन, ये होता है कोडोमेन और ये होती है रेंज। अब ये क्या होते हैं, जैसे ये फलन है ए, ये कोई सेट है बी, कोई फलन डिफाइन है ए से बी में। इसमें 3 अवयव है ए बी सी, इसमें 4 अवयव है 1 2 3 4। ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 2 के साथ और सी का संबंध 4 के साथ। जो ए सेट होगा वो तो होगा हमारा प्रांत। क्या होगा बच्चों, डोमेन होगा ए सेट तो। और बी सेट जो होगा हमारा वो होगा कोडोमेन।
क्या होगा, कोडोमेन होगा यानी सह प्रांत होगा। लेकिन ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 2 के साथ और सी का संबंध 4 के साथ, तो सह प्रांत के उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए के अवयवों से क्या है, संबंधित है, वो क्या कहलाएगा, हमारा परिसर कहलाएगा। तो बच्चों परिसर क्या आ जाएगा हमारा, 1, 2 और 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1, 2 और 4 आ जाएगा इस वाले फलन के लिए। तो ये होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन होता है हमारा ए, कोडोमेन होता है बी, और परिसर जो होता है जो भी अवयव ए के जितने भी अवयव है उनका संबंध जिन जिन अवयवों से हैं बी के, यानी सह प्रांत के जिन जिन अवयवों से संबंधित है उनका जो सेट होगा या समुच्चय होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, परिसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं संयुक्त फलन क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों संयुक्त फलन क्या होगा, कुछ डेफिनेशन है हमारी फलनों की, वो मैं नहीं बता रहा आपके पास, चलो बता देता हूं। जैसे एक तो होता है अचर फलन। अचर फलन क्या होता है बताइए, कोई फलन है एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू जैसे फिक्स कर दी हमने के। अब आप एक्स का मान कोई भी रखो, एक्स का मान कोई भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, के आएगा। तो ऐसे फलनों को हम क्या कहेंगे, अचर फलन कहेंगे। सेकंड फलन है तत्समक, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। एक तत्समक है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू रखने पर एक्स की वैल्यू आ जाए। तत्समक का मतलब ये होता है स्वयं कोई भी मान रखा हमने और उस फंक्शन, जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कर रहा है, हमें वही की वही वैल्यू दे रहा है। तो हमने एक्स का जैसे 1 रखा तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा, ए रखा तो ए आंसर आएगा। तो ऐसे फंक्शन होंगे आपके तत्समक फंक्शन। और तीसरा है हमारा तुल्य फलन। मैं आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आपकी सीरीज जो चल रही है वो एक चल रही है हमारी किन की बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वजह से मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। इसका मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा। आपके जो छोटे भैया हैं 11th क्लास में, जो अब की बार 12th में आए हैं, उनको बताना इस चैनल के माध्यम से मैथ का पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो इक्विवेलेंट फंक्शन क्या होता है, यदि उनके डोमेन बराबर हो, दो फलन है हमारे पास, एक तो एफ है और एक जी है। यदि इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर हो, इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर हो, इसका कोडोमेन और इसके कोडोमेन के क्या हो बच्चों, बराबर हो। इस वाले फलन का डोमेन इस वाले फलन के डोमेन के बराबर हो, इस वाले फलन का कोडोमेन इस वाले फलन के कोडोमेन के बराबर हो, यानी प्रांत प्रांत के बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो, तो ये दोनों फलन क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फलन कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट चौथा देखते हैं एकेकी फलन। एकेकी का मतलब क्या है, एकेकी वन वन, एकेकी फलन वन वन। वन वन से देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें, वन वन। वन वन का मतलब ये होगा ए सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें आपके 3 अवयव है, इसमें भी आपके 3 अवयव है। तो ए के एक अवयव का संबंध बी के एक अवयव से होगा। ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध 2 के साथ, सी का संबंध 3 के साथ। ऐसे नहीं हो सकता इसमें कि ए और बी 2 अवयव है और हमने क्या कर दिया, इसमें दो अवयव इसमें ए में और बी में, तो एक का संबंध एक के साथ ले लिया और बी का संबंध भी एक के साथ ले लिया। तो ये जो फलन होगा वो एक एक ही नहीं होगा, एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, 2 का संबंध एक के साथ होगा। तो ये वाला फलन क्या कहलाएगा, फिर बहुएकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुएकी कहलाएगा, यानी मैनी वन फंक्शन कहलाएगा बच्चों। ये वाला फलन मैनी वन कहलाएगा क्योंकि अधिक अवयवों का एक ही क्या है, प्रतिबिंब है बी में। एक के उन अवयवों का देखो 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, तो ये कहलाएगा बहुएकी यानी मैनी वन, और ये कहलाएगा वन वन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
अब देखते हैं आगे, एक एक ही हो गया, बहु एक ही हो गया। अब देखते हैं हम आच्छादक फलन। अब एक एक ही फलन के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी उसको समझ लो। देखो ए और बी अलग अलग हैं, तो हमने x1 और x2 अलग अलग है, x1 और x2 अलग अलग हैं, तो इनके यदि मान रखेंगे जैसे a और b, इससे देख लेते हैं a और b बराबर नहीं है, अलग अलग है। अब यदि आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे f ऑफ a, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1, और b की रखेंगे वैल्यू f ऑफ b निकालेंगे, तो ये दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो ये डेफिनेशन होती है, f ऑफ a नॉट बराबर b है तो f ऑफ a नॉट बराबर किसका आ जाएगा, f ऑफ b क्या आ जाएगा, यदि a नॉट बराबर b। और यदि a और b बराबर है, यदि a और b बराबर है, इसका मतलब इनके फलनों का मान भी क्या आएगा, आपस में बराबर। इनके फलनों का मान भी आपस में क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा। a और b सेम है तो इनके फलनों के मान भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। और बहुएकी में क्या होगा बच्चों, देखो अवयव क्या है, अलग अलग अवयव तो क्या है अलग अलग, लेकिन मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप क्या कह देंगे कि जैसे a नॉट बराबर b है, लेकिन इनके जो फलनों के मान है f ऑफ a और f ऑफ b आपस में क्या आ रहे हैं बच्चों, बराबर आएंगे। बताओ f ऑफ a रखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, f ऑफ b रखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी a के अवयव अलग अलग होने पर उनकी यदि हम वैल्यू निकाल रहे हैं फलन की, उनको रखकर, तो उत्तर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक एक ही, ये हो गया बहु एक ही। तो ये क्या होगा, आगे देखते हैं बच्चों, ये आपकी कंडीशन होती है, इनको चेक करने की। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम आच्छादक फलन। आच्छादक फलन पढ़ते हैं और उसको कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन, या इसको कहते हैं हम सर्जेक्टिव। ये क्या होता है बच्चों, दो सेट है हमारे पास, ये एक और सेट है बी, ये ए बी सी, इसमें 1 2 3। तो क्या होगा यहाँ पर, अब हमें उल्टा सोचना है थोड़ा सा। बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है, यानी कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है। आई बात समझ में, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट रिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 4 ले लिया और अब ये शेष रह गया, तो ये क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। अब इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसकी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। देखो इसका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका है, इसका है, इसका नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे ऐसे, ऑन टू कब नहीं होगा, ए बी सी, और मैंने ले लिया 1 2 3 4, ए का ये ऐसे और ये ऐसा रह गया, तो ये फलन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा, या आच्छादक फलन नहीं होगा। ये आच्छादक नहीं होगा, ये क्या होगा, आच्छादक। यानी बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। आई बात समझ में बच्चों। अब अगला देखते हैं हम, अंतःक्षेपी जो होगा वो आच्छादक का थोड़ा विपरीत होता है। अब ये ए फलन है, ये आपका अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी का मतलब ये है कि बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक नहीं है। या फिर हम दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि बी में कम से कम एक या एक से अधिक, बी में कम से कम एक या एक से अधिक, तो और ले लेते हैं इसमें, एक या एक से अधिक अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, प्री इमेज होना आवश्यक नहीं है। तो उनको कहेंगे हम क्या बच्चों, एक अंतरक्षेपी फलन, यानी इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, इनटू फंक्शन। आई बात समझ में। बी के सभी अवयवों की पूर्व इमेज होना आवश्यक नहीं है, ऐसे फलनों को हम कहेंगे अंतरक्षेपी या इनटू फंक्शन। अब आगे देखते हैं, अब कुछ नहीं है, बस 2 फलन और हैं, उनको और देख लेते हैं। एक एक ही आच्छादक,
यानी 1 1 on 2 इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो कब होगा कोई फलन एक एक ही आच्छादक? तो बिल्कुल सर नेम से डेफिनेट एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। वो फलन होगा आपका एक एक ही आच्छादक या 1 1 on 2। यानी कि आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और ये सेट है बी, ए बी सी और 1 2 3, तो ए का संबंध इसके साथ, बी का देखो एक एक का अवयव एक एक के साथ संबंधित है। और इसमें बी में देखो एक का संबंध ए के साथ, 2 का संबंध सी के साथ, 3 का संबंध बी के साथ। तो एक अवयव का संबंध एक अवयव के साथ, पहली तो ये कंडीशन हो गई 1 1 की या एक एक की। लेकिन उसके बाद इसमें जो बी सेट है उसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रथम विद्यमान नहीं हो, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है। देखो ए का संबंध है पूर्व इमेज है, बी का भी पूर्व इमेज है पूर्व प्रतिबिंब है, सी का भी प्री इमेज है। तो ऐसे फलन क्या कहलाएंगे? एक एक ही आच्छादक कहलाएंगे। अब एक एक ही अंतःक्षेपी क्या हो जाएगा बताइए? एक एक ही अंतःक्षेपी में इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दूं एक अवयव लो, अब एक एक ही 1 1 1 1 हो गया। अब ये क्या हो गया? अंतःक्षेपी भी हो गया। अंतःक्षेपी 1 हुआ बच्चों। मैंने क्या बताया? बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान नहीं होगा। अब एक का संबंध एक के साथ, 2 का बी के सी के साथ और 3 का बी के साथ। एक अवयव एक अवयव का संबंध बी के एक अवयव से है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी अंतःक्षेपी की कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं होगा। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। अब एक है आपका इनवर्स फलन। इनवर्स फलन क्या है वो भी समझ लो बच्चों हल्का सा। जैसे कोई फलन f है, a से b में परिभाषित है, तो f इनवर्स जो होगा वो होगा b से a में परिभाषित। कोई फलन f a से b में परिभाषित है तो f इनवर्स जो होगा इसका प्रतिलोम जो होगा, इनवर्स यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन जो होगा वो b से a में परिभाषित होगा। इसका मतलब क्या कहेंगे हम? a का यानी f का प्रांत, f इनवर्स का क्या बन जाएगा? वो सहप्रांत, और f का सहप्रांत, और वो f इनवर्स का क्या बन जाएगा बच्चों? प्रांत बन जाएगा, यानी कि डोमेन बन जाएगा। अब देखते हैं हम सवाल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अब हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट 8-10 क्वेश्चन है उनको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उदाहरण नंबर 7 देख लेना आप अपनी बुक में। और क्वेश्चन क्या है? एक फलन दे रखा है बच्चों आपको f और वो परिभाषित है r से r में, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। और हमें फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर x² प्लस के 5x प्लस के 9 और आपको ज्ञात करना है इसका प्रतिलोम अवयव 8 के लिए। आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। आई बच्चों समझ में बात? ये फलन है r से r में परिभाषित, ये फलन दे दिया और आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। एक अंक का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन। तो एक अंक का क्वेश्चन आता है ऐसा। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझ लो आप। एक तो आता है 1 अंक का और एक आता है 2 अंक का। बच्चों एक क्वेश्चन आता है 1 अंक का और एक आता है 2 अंक का। 2 क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से। तो ये चीजें होगी, देखो समझो। अब आगे हमें करना क्या? कुछ नहीं करना। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपको केवल इस वाले फलन को, जो भी आपको मान पूछा जा रहा है उसको x के बराबर रखना है। तो माना या लेट सपोज क्या कर लेंगे? f इनवर्स 8 बराबर किसके रख लेंगे बच्चों? x के बराबर। अब f इनवर्स को आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? f ऑफ x हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब f ऑफ x की वैल्यू रख दो, आप रखो बच्चों। अब आप इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? ये इधर आके माइनस का होगा नहीं होगा? और बराबर में क्या बचेगा? 0। 9 में से 8 घटेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 1। अब इसके फैक्टर करो, x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। किसकी वैल्यू करनी है? x की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करो आप। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्यों ज्ञात करनी? क्योंकि आपने इसकी जो वैल्यू मानी है f इनवर्स 8 की, वो किसके बराबर मानी है? x के बराबर मानी है। अब ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टर से। तो फैक्टर तो होंगे नहीं ऐसे कि जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर कितना है बच्चों 1। तो श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रखो बच्चों वैल्यू b कितनी है 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, 4 इंटू 1 वैल्यू रख दिया, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करो बच्चों, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 4 घटाएंगे कितनी आएगी बच्चों वैल्यू 21 और बटे 2। एक बार आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे प्लस की यहाँ पर, और एक बार किसकी ले लेंगे बच्चों, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो x के जो उत्तर आएंगे ये किसके बराबर बच्चों, x बराबर। अब क्या कर देंगे आप यहाँ से बताइए, इधर समझा देता हूँ मैं, क्या होगा बताइए, x बराबर आ गया आपका, और x बराबर किसके माना था आपने, f इनवर्स 8 के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ ऐसे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -5 प्लस, एक बार प्लस ले रहे हैं आप, आ गई, एक और x आ जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर f इनवर्स 8। f इनवर्स 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x बराबर f इनवर्स 8 है। तो x की वैल्यू निकली x बराबर, तो x बराबर लिख सकते नहीं सकते, एक बार आपने पॉजिटिव ले लिया और एक बार क्या ले लेंगे बच्चों, नेगेटिव ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये देखना है जो कंडीशन दे रखी है वो फॉलो हो रही नहीं हो रही है। तो रियल से रियल में जा रहे हैं आप, तो ये वास्तविक संख्या है नहीं है, रियल नंबर है या नहीं है, रियल नंबर है। तो आपके ये जो है सॉल्यूशन यही आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर। इस कंडीशन को भी देखना होता है लास्ट में, कभी कभार ऐसे आ जाता है, सपोज करो यहाँ पर ये आ गया माइनस और ये माइनस आ जाता, तो देखो रियल से रियल में तो रियल नंबर तो है नहीं, ये कैसा नंबर हो जाता है बच्चों, इमेजिनरी हो जाता है। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जल्दीबाजी कर देते हैं, इस चीज़ को देखते नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक फलन परिभाषित है, और ऐसा आ जाता है और आप उत्तर छाप के आ जाते, और आपका 1 अंक का क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत होता है, जिसमें आधा नंबर आपका काट लिया जाता है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अंक आपको दे रहा है, कितने अंक नहीं दे रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसको सोचना है पहले क्या दे रखी है हमें कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लेना है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर है, वास्तविक नंबर है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो बच्चों वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, लिख लो इसको, वीडियो को एंड तक देखा करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बताएं अपने साथियों को रिवीजन चल रहा है और एग्ज़ाम आपकी जून में हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन जो है मैं उदाहरण नंबर ले रहा हूँ 8, और उसमें एक फलन दे रखा है आपको r से r में, और फलन है आपका f(x) बराबर x² + 1, और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स -5 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, f इनवर्स -5 की वैल्यू फाइंड करनी है। वही तरीका रहेगा जो अभी बताया था मैंने, इसको किसके बराबर मान लो बताओ, x के बराबर मान लिया। अब क्या करना है, f इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, f(x) हो जाएगा। f(x) की वैल्यू रख दो, f(x) की वैल्यू कितनी है, x² + 1। अब बताओ, एक को आप इधर लेके आओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के होंगे नहीं होंगे बताओ, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -6। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट में -6। अब यहाँ पर ये जो नंबर है देखो रियल से रियल में, और ये जो नंबर है वो क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक है। यदि रूट में माइनस आ जाए तो कैसे नंबर होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है, और ये आ रहा है काल्पनिक संख्या, और हमें चाहिए रियल नंबर। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब f इनवर्स क्या, f इनवर्स 5 क्या होगा बच्चों, विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात बच्चों समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर और आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, आप उत्तर लिख देते हैं और ये चीज़ देखी जाती है और वहाँ पे आपके आधा अंक काट लिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, एक अलग से अपनी मन से ही क्वेश्चन बनाया है मैंने और उसको मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। देखना क्वेश्चन नंबर 3।
जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिखा है मैंने, और ये है आपका कि f कोई फलन है r से r में, और आपको फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 9, और आपको ज्ञात करना है बच्चों f इनवर्स -3 की वैल्यू, f इनवर्स -3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों आगे अब क्या करना है, वही तरीका रहेगा। f इनवर्स -3 बराबर क्या मानेंगे आप, x मान लेंगे। मान लिया f इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा। इसके बाद f ऑफ x की वैल्यू रख दो बच्चों, वैल्यू रख दी। -3 को इधर लेके आइए आप, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ऐड करो बच्चों इसको, अब फैक्टर कर लो इसके आप। तो फैक्टर क्या होंगे, 7 के 4 और 3 होंगे नहीं होंगे बताइए। तो 4 और 3 ऐड करने पर 7, और 4 और 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 12। तो आप इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर क्या होंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। पहले दो और लास्ट के दो, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 4, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब x प्लस 4 देखो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो x प्लस 4 एक और बार कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, x और प्लस है तो प्लस, और माइनस होता है यहाँ पर तो क्या करते हैं माइनस। और यहाँ गलती हो जाती है बच्चों आपसे जल्दीबाजी में, यहाँ आप क्या कर देते, गलती कर देते। यहाँ यदि प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप गलती करेंगे वही आपको मैं टोक दूंगा कि आप यहाँ पर गलती करेंगे। तो आपके एग्जाम जब आप देंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर ने ये वाली चीज़ बताई कि यहाँ पर गलती हो सकती है, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ से बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे। तो ध्यान से समझो बच्चों, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, x प्लस 4 बराबर आ गया आपका 0, और x प्लस 3 बराबर आ गया 0। तो x बराबर आ गया -4, और x बराबर आ जाएगा -3। और x बराबर क्या माना था हमने बताइए, f इनवर्स -3 इक्वल टू 4 आ जाएगा, -4, और एक क्या आ जाएगा, f इनवर्स -3 इक्वल टू -3। और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बच्चों आंसर, क्योंकि ये जो नंबर हैं दोनों वो क्या हैं, आपके रियल नंबर हैं। तो बच्चों इसको भी लिखिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक अंक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम चौथा। बताइए अपने साथियों को, चैनल पे रिवीजन चल रहा है बढ़िया तरीके से, जून में एग्जाम हो सकती है। अब जुड़ जाओ बच्चों, अब समय नहीं बचा है मौज मस्ती के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, ये फलन है बच्चों हमारे पास r से r में। एक फलन दे रखा है आपको f ऑफ x r से r में, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको x स्क्वायर प्लस 2। फिर एक और फलन दे रखा है g r से r में, और g ऑफ x बराबर दे रखा है आपको कितना, x अपॉन, ये 2 अंक का क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने अंक का आता है, 2 अंक का। अब आपको 2 वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो गॉफ ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है फॉग। 2 वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो गॉफ ज्ञात करना है और एक फॉग ज्ञात करना है। तो बच्चों एक कंपोजिशन हो गई, कंपोजिशन फंक्शन हो गए, कंपोजिटिव फंक्शन हो गए। मैंने आपको बताया नहीं थ्योरी में कंपोजिटिव फंक्शन कैसे होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को सीख गए होंगे पहले ही। अब रिवीजन चल रहा है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब क्या करना होता है, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, आप उल्टा सीधा लिखते हैं। तो क्या करना है, जी ऑफ जो है ये ओ, इसको आप ब्रैकेट में बदल दो। कैसे बदलना है, जैसे गॉफ निकालना है हमें, ऐसे निकालना है। तो इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों, जी ओ को कोष्टक में बदल दो, कोष्टक लगा दो आप ओ के स्थान पे। ओ के स्थान पे क्या लगा दिया, कोष्टक, और एफ और एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी में एक्स के स्थान पे कौन आ गया है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास, और इसके स्थान पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दो इसमें आप। तो आप रखेंगे इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दो। तो एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिया, और इस वाले एक्स के स्थान पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिया, और माइनस क्या हो जाएगा 1। सरल कर लो बच्चों इसको,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब सर इसमें डिफाइन है नहीं है, तो वो देखो आप क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो होगा परिसर, परिसर आ रहे, यानी एफ ऑफ एक्स का परिसर जो होगा वो इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के, किसके बराबर बच्चों, प्रांत के बराबर। ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स के लिए, एफ का परिसर और जी का प्रांत। इस बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको डिटेल से नहीं करवा रहा, मैंने थ्योरी नहीं समझाई। जो भी आपके छोटे भैया हैं 11वीं क्लास में आए हैं यानी 12वीं क्लास में आ रहे हैं, उनको बताना इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा विद डिटेल, एक एक कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर करवाया जाएगा। आपको छोटे भाइयों को बताना कि वो इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सके। अब बताइए, आपको एक और फलन याद करना है, फॉग ऑफ एक्स, इसको भी बता देता हूँ। तो क्या होगा बताओ, ओ को क्या बदलना है, कोष्टक में कोष्टक लगा दिया, जी ऑफ एक्स लिख देंगे बच्चों, बदल दिया। इसके बाद वैल्यू रख दो एफ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स में, ये रहा एफ ऑफ एक्स में, एक्स के स्थान पे ये आया नहीं आया, तो ये रख दो आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक्स के स्थान पे एक्स अपॉन एक्स के स्थान पे रख दिया, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और दो है तो दो। अब इसको सॉल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और सॉल्व कर लो इसको आप, कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ ले से लेके, तो दो इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा होल स्क्वायर खोल लेना आप, आगे सॉल्यूशन आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। अब ये वाला फलन कब परिभाषित होगा, तो जी ऑफ एक्स का तो क्या होना चाहिए बच्चों, परिसर बराबर किसके होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का प्रांत, यानी जो कोष्टक में आ रहा है इस तरीके से, इसका तो परिसर, और बाद वाले का क्या आना चाहिए, प्रांत इक्वल आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फलन है हमारे पास, और ये है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का। तो वही फलन है आपके पास, सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आर से आर में, एक फलन है आर से आर में, और एक जी फलन है आर से आर में, और एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों आपको 3x + 4, और जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों आपको 1/3 x - 4, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू और जी ओ एफ गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये दो वैल्यू याद करनी है बच्चों। दोबारा समझो, यदि एक क्वेश्चन आ रहा है अकेला तो 1 अंक का आएगा, यदि दो चीज़ें पूछी जा रही है तो 2 अंक की आएंगी। तो फॉग ऑफ एक्स याद करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। पहला कर लेते हैं फॉग ऑफ एक्स, बताइए कैसा लिखेंगे। तो एफ, इस ओ को कोष्टक में बदल दिया, और ये जी ऑफ एक्स कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। बताइए वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए, x - 4/3 वैल्यू है। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है, x - 4/3, x - 4/3 फलन f में रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर। तो ये रहा, तो रखो बच्चों 3, x के स्थान पे क्या आ जाएगा, x - 4/3, कोष्टक बंद, प्लस कितना है 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 4 + 4 -4 + 4 कैंसिल, तो x आंसर आ जाएगा। अब मैं बता दिया आपको कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होता है, वो आप देख लेना। सेकंड है आपका गॉफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा g कोष्टक में f ऑफ x, g कोष्टक में f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी है, 3x + 4 है, तो 3x + 4 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद g में रखना है आपको, जो g फलन है उसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आप 3x + 4 रख दो।
तो कहाँ दिख रहा है x, तो x ये दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 4, फिर क्या है -4 है तो -4, और अपॉन में कितना है बच्चों 3, तो -4 प्लस 4 कैंसिल, तो 3x अपॉन कितना आ जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो x आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लो जल्दी से, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। हाँ तो बच्चों लिख लिया होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी द्विआधारी संक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन। अब द्विआधारी संक्रियाएं क्या हैं, ये द्विआधारी संक्रिया क्या हैं, तो किसी भी जैसे स्टार से रिप्रेजेंट कर दी, प्लस से रिप्रेजेंट कर दी, या मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट कर दी, तो एक संक्रिया दे रखी होगी हमें, वास्तविक संख्याओं में हमें कोई कंडीशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग अब एक नियम होता है, क्या होता है नियम, उस नियम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे ए और बी दो एलिमेंट हैं और हमें एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है, और किस तरीके से दे रखी है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ऐसे दे रखी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इसके अलावा पी और क्यू पर लगानी है बच्चों, यही संक्रिया पी और क्यू पर लगानी है, तो क्या करना है आपको, ऐसे नहीं पढ़ना ए और बी, आपको पढ़ना है पहला और दूसरा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो क्या नियम बन रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो इस तरीके से फॉलो करना है नियम, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग चलना है हमें, न कि ए और बी, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई और ए और बी से चलेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। आप फर्स्ट और सेकंड से चलिए, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या नियम है, फर्स्ट और सेकंड एक संक्रिया है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड। बताओ इतनी जल्दी हुआ नहीं हुआ। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं बच्चों। अब इसकी जगह पे ऐसे लिख दूं मैं ए प्लस बी स्टार सी, अब बताइए क्या होगा, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फटाफट बना दोगे आप, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ए और प्लस ए और बी के रूप में चलेंगे तो आप उलझ के रह जाएंगे, आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा 100% मिस्टेक होगी, लेकिन संभावना रहती है कि आप मिस्टेक कर दें जल्दीबाजी में। तो हम क्वेश्चन करते हैं, एक होता है हमारा तत्समक अवयव और एक होता है हमारा प्रतिलोम अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक होता है इनवर्स एलिमेंट, वो हमें फाइंड करना है किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया एक्स्ट्रा। एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है आपको, संक्रिया स्टार दे रखी है, और जो स्टार है वो आर पर परिभाषित है। आर पर क्या है बच्चों, परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर दे रखा है आपको 5ab अपॉन 13, और ए और बी जो एलिमेंट हैं वो रियल नंबर हैं। तो आपको करना क्या है, आपको तत्समक अवयव फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अवयव फाइंड करना है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा अवयव होता है जिसके साथ हमने एक अवयव ले लेंगे इसका ए, इसके साथ उस अवयव की यदि संक्रिया अप्लाई करें तो हमें यही अवयव प्राप्त हो जाए। हमने ए के साथ उसकी संक्रिया लगाई तो हमें ए ही प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी तत्समक अवयव। तो मान लेते हैं, माना ई द्विआधारी संक्रिया के लिए कैसा अवयव है बच्चों, तत्समक अवयव है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और ई जो लिया है वो लिया है हमने आर से, और ए भी लिया है वो हमने लिया है आर से। बच्चों अप्लाई करो, क्या करेंगे बताओ अप्लाई,
तो ए स्टार ई आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहे हैं। अब इन दोनों की संक्रिया लगाएं हम तो हमें ए ही आना चाहिए। अब इसकी देखो ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ये आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखो 5/13 फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा 5 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 13 बराबर ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई इक्वल बराबर क्या हो जाएगा 13 इधर अंश में और 5 हर में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। एक और बार समझ लो, ई हमने कोई तत्समक अवयव मान लिया और वो आर में से ले रहे हैं हम, ए कोई अवयव ले लिया आर में से ही। अब ए के साथ हमने ई लगाई या बी के साथ लगा दो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो तो तब भी कैंसिल हो जाएगा। जैसे कई बच्चे सोचते हैं सर हम बी के साथ लगाना चाहते हैं तो बी के साथ लगा दो, आ गया। बी और ए के लिए लगाइए, बताइए क्या हो जाएगा 5b ई अपॉन 13 बराबर बी। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा 13/5। उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि ए के साथ लगानी है या बी के साथ लगानी है। आप ए के साथ भी लगा सकते हैं और बी के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अंक का आ जाता है एग्जाम में। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो 2 अंक का आ सकता है एग्जाम में, और वो कैसे आ सकता है वो समझना। ये भी मैंने खुद ने क्वेश्चन ढूंढा है और बनाया है। देखिए एक संक्रिया है स्टार द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया आर में इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, और ऑल एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी जो हैं वो किस में से हैं आर में से हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको यहाँ पर भी क्या करना है, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव दोनों ही फाइंड करने हैं। तत्समक अवयव भी फाइंड करना है और प्रतिलोम यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है और इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड करना है। क्या करेंगे बच्चों, अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है 2 अंक का कैसे आएगा, आपसे ये वाला तो हटा दिया जाएगा क्वेश्चन में से और आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाएगा, प्रतिलोम अवयव पूछ लिया जाएगा। और लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, प्रतिलोम अवयव फाइंड करने के लिए हमें तत्समक अवयव की आवश्यकता होती है। तत्समक अवयव भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जल्दी से फटाफट क्या होगा। देखिए बच्चों, तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट तत्समक अवयव फाइंड करना है। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव फाइंड करना है। तत्समक अवयव फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, माना ई एलिमेंट्स आर और ए एलिमेंट्स आर ले लिया। बताइए क्या करना है, ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ए ही होगा। ए स्टार ई लगाइए बच्चों इसकी तरह से, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, तो पहला प्लस पहला इंटू दूसरा बराबर ए। तो ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई बराबर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा और ई बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी ई बराबर आ जाएगा 0। तो बच्चों ये आ गया आपका तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव फाइंड करना जरूरी है पहले आपको। उसके बाद आप क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। जल्दी से लिखो बच्चों इसको फटाफट, इसके बाद हम करते हैं हाँ तो बच्चों लिख लिया ना। अब देखते हैं हम प्रतिलोम अवयव फाइंड करना है। तो प्रतिलोम अवयव क्या होता है ये समझो। प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो बच्चों प्रतिलोम अवयव क्या होता है, एक कोई भी अवयव ले लिया हमने, उसकी यदि एक के साथ संक्रिया किया जाए तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो हम सपोज कर रहे हैं कि माना
एक्स ए के लिए, अब बी के लिए भी ले सकते हैं, प्रतिलोम अवयव है। ऐसे यहां पर मानना था आपको, माना ई तत्समक अवयव है। ठीक है बच्चों, ए के लिए क्या ले लिया हमने, प्रतिलोम अवयव ले लिया। अब क्या होता है, यदि एक्स और ए की हम संक्रिया अप्लाई करें तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी तत्समक अवयव प्राप्त होगा, यानी एक्स स्टार ए बराबर आ जाएगा ई। आप जरूरी नहीं है ए के साथ ही लगाएं, आप बी के साथ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है ए के साथ ही लगाएं। तो बच्चों करिए इसको फटाफट, एक्स स्टार ए, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, तो पहला प्लस पहला इंटू दूसरा बराबर आ जाएगा ई। और ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। ई की वैल्यू कितनी है, 0, आगे 0। अब बताइए एक्स कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। या फिर एक्स को आप कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। दोबारा समझो बच्चों, इसकी और इसकी आप संक्रिया लगा रहे, ए और स्टार एक्स की, इसको ऐसे लिखना है हमें, ए स्टार एक्स, जिसके साथ लगा रहे हैं वो पहले लिखना है हमें, बी स्टार एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए पहला प्लस पहला इंटू दूसरा बराबर ही, ये मिस्टेक नहीं करनी, गलतीबाजी जल्दीबाजी से, जो भी अवयव हमें पहले से दे रखा है उसको हमें पहले लिखना है, और जो हमने माना है प्रतिलोम अवयव उसको हमें बाद में लिखना है, सेकंड अवयव मानना है। तो पहला प्लस पहला इंटू दूसरा बराबर ई। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस और ई की वैल्यू कितनी है, 0, एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 के भाग में चला जाएगा तो 0 आएगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप सर हमको तो इससे बता दो, तो इससे कर लो। देखो बच्चों, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा बराबर ई, बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, और ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। अब 1 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो 1 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब ये बी कहाँ चला गया, ये गुणा में, तो इधर आके भाग लग जाएगा 0 में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, हमें समझ लो और कर लो। अब आपको पता चल रहा होगा कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ के ये पूछ लिया जाता है 2 अंक का। अब 2 अंक का पूछ लिया, प्रतिलोम अवयव आप डायरेक्ट निकालने लग जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए हमें पहले तत्समक अवयव निकालने की आवश्यकता है, तभी तो 2 अंक का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, वो लिख लो आप। ए स्टार बी एक संक्रिया दे रखी है हमें, ए प्लस बी प्लस ए बी, और ऑल एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, एलिमेंट्स किसके हैं, आर के। ये वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, तो आपको तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव दोनों ज्ञात करने, और उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, लिख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, ये आपको खुद को करना है स्वयं को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या है आपका, विविध का है, विविध का, और विविध का है दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है विविध का। और देख लेना आप, एक फलन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है आपको x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन बाई, और आपको एफ ऑफ बाई फाइंड करना है बच्चों। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ बाई की। बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है, यदि आ जाए एग्जाम में और आप इस क्वेश्चन को यदि घर पे करके नहीं गए एक बार, तो 100% आप कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन है बेटा, उलझाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, पहले आप बाई, एफ ऑफ बाई याद करना है ना, एफ ऑफ बाई। तो आप बाई की वैल्यू निकाल लो, पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, बाई की। तो निकालो बच्चों बाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी बताइए, x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन बाई। आप इसका उल्टा कर दो, इधर उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा ऐसे,
यानी y बराबर तो ये आ गया बच्चों, आ गया। अब y बराबर ये आ गया तो अब आपको क्या करना है, f ऑफ y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, f ऑफ y ज्ञात करना है। तो y बराबर ये है तो f ऑफ y बराबर क्या होगा बताइए। तो इसका मतलब f ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। f ऑफ y की वैल्यू रख दो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, होगा नहीं होगा। f ऑफ y फाइंड करना तो y की वैल्यू रख दी आपने। अब y की वैल्यू यहाँ रख दी तो f ऑफ ये आ गया, f ऑफ x बराबर कितना ये, तो आप वैल्यू रख दो x के स्थान पे ये वाली वैल्यू छाप दो इसमें, x के स्थान पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो देखो x के स्थान पे लिख दिया, ये वाली वैल्यू x के स्थान पे रखनी है इसमें। अपॉन करके देखना एक बार में क्वेश्चन नहीं होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को करके नहीं जाते तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए बच्चों अब क्या करना है, लेसे ले लेंगे, ऊपर तो कोई है नहीं है, यहाँ लेसे कितना आएगा x अपॉन 1 का भाग देंगे x में, x बार और x से गुणा होगा x माइनस ये सेम आ जाएगा 1 माइनस x से x कट गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा बच्चों x माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस के 1 और ये हो गया बच्चों आंसर। जल्दी से लिख लो इसको, बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है, पहली बार में नहीं हो पाएगा यदि आप देख कर नहीं गए तो। 1 अंक का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा भी भ्रमित करने वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10, और 10 के बाद एक और होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, एक और हम करते हैं अगला क्वेश्चन। विविध का क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। वैसे आप भी कर सकते हैं, करके देखना होता है नहीं होता है, उसके बाद वीडियो को देखना। पहले आप खुद करके देखा करो क्वेश्चनों को, तो आपका रिवीजन और अच्छे तरीके से होगा जब आप खुद करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो f ऑफ x की वैल्यू रख दो बच्चों, ये रही, तो क्या हो जाएगा बताइए, f ऑफ f तो है ये वाले f ऑफ x के स्थान पे क्या रख देंगे, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 रख दिया बच्चों। आगे बताइए क्या होगा, ये हो जाएगी f ऑफ x, ठीक है बच्चों, ये इस क्वेश्चन है आपका, इसके बराबर ये रख दिया हमने। अब दोबारा से f ऑफ x आ गया है, ये क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपको फलन में यहाँ पर x के स्थान पे रखनी है। तो ये वाली x के स्थान पे रख दी तो ऐसा ही बन गया, यहाँ पर भी तो रखेंगे आप। तो क्या करेंगे बताइए, f रखो बच्चों फटाफट, x के स्थान पे x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया यहाँ तक। अब आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो लेसे लीजिए x प्लस 1 आएगा और ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा, हर समान होने पर अंश ऐसे की ऐसे आते हैं। फिर माइनस 3 के नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे ये ही आएगा, और ये दोबारा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी लेसे क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, तो x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, आप करना, कैलकुलेशन होती है नहीं होती है। इसके बाद इनके हर समान कैंसिल हो जाएंगे, हर से हर कैंसिल हो जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, सरल करो इसको फटाफट, तो x माइनस 3 माइनस के 3x और माइनस के 3 हो जाएंगे, और अपॉन में क्या बचेगा, x माइनस 3 और प्लस के x प्लस के 1। और सॉल्व करो इसको एक और बार, इधर कर लेते हैं सॉल्व। क्या आएगा बच्चों फटाफट बताइए, x और माइनस के 3x तो माइनस के क्या बचेंगे 2x, माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 6 हो गया यहाँ तक। इसके बाद x और x ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2x, और माइनस के 3 और प्लस का 1 तो माइनस के 2। अब क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अब -2 से सभी जगह क्या दे देंगे, भाग। तो -2 का भाग दे रहे हैं हम, -2 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो दीजिए बच्चों, तो -2 का भाग देंगे तो x बचेगा, -2 का भाग देंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, -2 का भाग देंगे तो माइनस के x बचेंगे, और प्लस का कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। ये आ चुका है आपका आगे सॉल्यूशन। माइनस का भाग दे दिया हमने -2 का सब जगह। अब ये वैल्यू दोबारा से आपको क्या करनी है, x के स्थान पे यहाँ रखनी है। तो रखो बच्चों, क्या होगी,
x प्लस 3 अपॉन, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए। ये लिख दिया, बताइए यहाँ पर रख दो, दोबारा से रख दिया, और माइनस के कितने 3 अपॉन, और रखिए बच्चों x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 3 1 माइनस एक्स रख दिया, और कितना है प्लस 1 है, तो कितना जाएगा बच्चों, प्लस 1 आ जाएगा। लैसे लीजिए फटाफट, क्या आएगा लैसे बताइए, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो x प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी ऐसे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ही आएगा, तो हर समान है, तो अंश ऐसे की ऐसे आ जाते हैं, प्लस 1 इंटू, एक के नीचे कुछ भी नहीं है, एक है, तो एक का भाग इसमें दिया, इतनी बार जाएगा, ये दोबारा एक से जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब समझो बच्चों आगे कैलकुलेशन को, सरल करो फटाफट, हर से हर कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3 माइनस के 3 और प्लस के 3x अपॉन x प्लस 3 प्लस का 1 माइनस के x, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस के 3 और प्लस के 3 कैंसिल, तो बताइए क्या होगा, x और 3x हो जाएंगे 4x अपॉन, और 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो बच्चों 4 से 4 कट के ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों लिख लो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। अब एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, और जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और बताएं आपके जो साथी हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आपको दो फलन दे रखे बच्चों, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक फलन दे रखा है जी ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और आपको दो वैल्यू ज्ञात करनी है, गॉस ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है बच्चों फॉर्म। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने साथियों को बताएं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बताइए, और चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। ओके बच्चों।